दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एकदम गरमाया हुआ है। तुम न्यूज़ चैनल पे देखते होगे, हर चीज़ में यही चीज़ न्यूज़ चलती रहती है, फुटेज चलती रहती है। कभी कोई सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। लेकिन ये जब हुआ जब से है कि जब का डिवीज़न बेंच से जब फैसला आया है इलाहाबाद डिवीज़न बेंच से, उसी टाइम से ये सारा का सारा बढ़ता चला जा रहा है विवाद। और विवाद इसलिए भी बढ़ रहा है कि जो नियुक्ति पा चुके हैं 4 साल पहले लोग, वो किस प्रकार से बाहर किए जा रहे हैं या फिर उनके संकट जो गहरा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जब तक ये पद नहीं जुड़ेंगे, और दूसरी बात ये, क्या 19,000 पद बढ़ सकते हैं? जो पहले शिक्षक भर्ती की बात करी गई थी विधानसभा चुनाव में कि 17,000 भर्ती हम देंगे, क्या वो पद ऐड कर दिए जाएंगे इसमें? इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि किसी का अहित ना हो। और सरकार बार बार बोल रही है किसी का अहित हम नहीं करना चाहते हैं, और ये हकीकत बात भी है जो आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ, लाने वाला हूँ उसमें। दूसरा दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में पद जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ सकते हैं या सरकार अपनी मन मुताबिक भी पद बढ़ा सकती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरा, राज्य सरकार जो डिवीज़न बेंच का जो फैसला आया है, जो भी डिवीज़न बेंच का फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार लागू करेगी या जस्ट ऐसे ही लागू कर देगी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इनके बाद सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, 19,000 के समथिंग में जो भर्ती का घोटाला हुआ है, सही बात तो यही है कि 19,000 के जो ओवरलैपिंग करानी थी ओबीसी और एससी को, वो सही से ओवरलैपिंग नहीं कराई। तो क्या इसमें जो छात्रों की गलती है? छात्रों की गलती क्यों होगी भाई? सीधी बात है, छात्रों ने तो जॉब पाई है, छात्रों ने कोई लिस्ट थोड़ी ना बनाई है। ये तो सरकार की गलती है या कोई ये तुम्हारे मंत्री व संतरी उनकी गलती हो सकती है, छात्रों की कोई गलती नहीं थी इसमें। तो अब जो 19,000 की जो ओवरलैपिंग होनी है वो किस प्रकार से ओवरलैपिंग कराएगा? ओवरलैपिंग ऐसे तो है नहीं कि अपनी मर्जी से 69,000 का नोटिफिकेशन था 80,000 सीट कर दी, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 19,000 के लगभग सीट बढ़ेंगी 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो किस प्रकार जुड़ेंगी? तो एक चीज़ समझ लो आप, जो जुड़ सकती हैं सीटें वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जुड़ सकती हैं, और इसमें ऐसी कोई बड़ी अड़चन नहीं होती है कि जुड़ नहीं सकती, जुड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो फिर इसको राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज़ इसमें पेज बता दूं मैं, जैसे मैंने दूसरे प्रश्न में यही लिया है, सरकार जो डिवीज़न बेंच के फैसले का सम्मान करेगी नहीं करेगी, 100% करेगी। अब देखो इसमें क्या है, जो लोग प्रभावित होंगे, पक्ष जो प्रभावित पक्ष हो रहा है, जिसको जो नौकरी जाने का डर है, वो सुप्रीम कोर्ट गया है। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार सीधे जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? उसका कारण ये है कि फिर वो आरक्षण विरोधी फिर क्या लाएगी, पहले भी आरक्षण विरोध में घिर चुकी है। तो वो जो गए हैं तो उसको मना नहीं करेगी वो। अब क्या होगा, सरकार को नोटिस आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप डिवीज़न बेंच का फैसले का स्वागत करते हैं या नहीं करते, इस फैसले को ऐसे ही लागू करेंगे या फिर कुछ नया चीज़ प्रावधान किया जाए। तो सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ बताओ जिससे जो लोग हैं उसको समायोजित भी हो जाएं और लोग प्रभावित भी ना हों। मेरी बात समझो कि जो लोग मतलब ऑलरेडी शिक्षक जो जॉब कर रहे हैं वो निकले भी ना, और जो मसला है तुम्हारा ओबीसी और एससी का, वो लोग समायोजित भी हो जाएं, समायोजन हो जाए उनका। इस प्रकार की गाइडलाइन वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांग सकती है और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। और इसलिए वो 24 घंटे के अंदर फॉर्मूला आ रहा था वो नहीं आया, यही सबसे बड़ा कारण था। अब वो सरकार के पास जो पक्ष गया है याची पक्ष बन के, वहाँ पे उसके द्वारा ये चीज़ कहलवाई जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सुना दे अपना फैसला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले एक नोटिस भेजेगा राज्य सरकार को, राज्य सरकार की राय मांगेगा कि आपकी क्या राय है कि डिवीज़न बेंच के फैसले का तुरंत ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लागू करेंगे, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं। तब ये चीज़ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना हल्फनामा जैसे भी लगाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो अगर जैसे कर भी लेते हैं तो थर्ड पार्टी के रूप में जो इन्होंने याचिका दायर की है वो लड़ते रहेंगे, वो अलग चीज़ हो जाएगी। अगर सरकार इसमें पार्टी बनेगी तो बात अलग हो जाती है, और सरकार सीधे पार्टी कभी नहीं बनेगी। सरकार सिर्फ गाइडलाइन मांगेगी कि हम किस प्रकार से इनको समायोजित करें जो लोग हैं। ठीक है, और अगर सीट जोड़ रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है इनको सीट जोड़ दीजिए, तब सीट बढ़ सकती हैं आप। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो नई शिक्षक भर्ती का मांग कर रहे हैं वो इसका विरोध करेंगे। 100% इसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं, क्योंकि उनके बेचारे वो भी मेहनत कर रहे हैं, और इसमें पेच इसलिए फंसा हुआ है और कोई कारण नहीं है। और देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका
किस लिए लगाई गई है मैंने बता दिया। जो चयनित हैं उनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि हम चयनित हैं, 4 साल से जॉब कर रहे हैं, कहीं बाहर ना हो जाएं। लेकिन हर किसी का, तो मंत्री का और मुख्यमंत्री का है, कोई भी किसी का बयान सुन लीजिए, वो यही कह रहे हैं कि किसी भी छात्र छात्रा का अहित नहीं होगा, ठीक है। और अच्छी बात भी है, जो जॉब कर रहा है उसके लिए भाई सीधी बात है, उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई, मैं फिर कह रहा हूँ उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई। जिस अधिकारी ने या जिस कर्मचारी ने या जिस भी लेवल पर जो गड़बड़ की है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए सज़ा का। और दूसरा, जो चयनित हो गया है उसको नहीं निकाला जाए, यही बेटर होगा, क्योंकि जो जॉब कर लेता 4 साल में अब किसी के काबिल भी नहीं रहेगा वो, कि ऐसा नहीं है कि अब वो मतलब शिक्षक बन गया 4 साल बाद वो CGL का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देगा या PCS का निकाल देगा। और कुछ लोग तैयारी में रहते हैं, बात अलग है, बाद बाकी नहीं कर पाते, ये जानते हैं हम इस चीज़ के लिए। तो उनके लिए भी प्रावधान सरकार इसीलिए कर रही है कि जो लोग गए हैं तुम्हारे जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो सिर्फ इसलिए गए हैं कि हमें मतलब बताए सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से क्या करना है। और दोस्तों, जैसे OBC को 27% चाहिए अपना पूरा ओवरलैपिंग में। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई वो तो आ चुके हैं इतने लोग, ऐसा नहीं है। 3 पॉइंट समथिंग में आपका OBC है और 16 पॉइंट समथिंग में 17 के समथिंग मान सकते हो SC है। बाद बाकी जो 27% होना चाहिए OBC का और 21% होना चाहिए SC का, ये हक मिलेगा या नहीं, 100% मिलेगा। अब इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चाहे सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है क्या नहीं निर्णय देता है, ये तो समय बताएगा, समय के गर्त में छुपा हुआ है, समय के जो भी होगा भविष्य में है वो तो चीज़ें। लेकिन ये बात मान लो, इनको हक मिलेगा ही मिलेगा, ये बात समझ लो आप, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा वीडियो। और जो पद जुड़ने वाली बात बताई मैंने बता दी कैसे बढ़ेंगे। डायरेक्ट पद नहीं बढ़ा सकते, सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना कुछ गाइडलाइन उसमें होगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।